Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सख्ती दिखाई है और इस पूरे मामले में जो प्रदेश का फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उससे रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल एक वकील मोतीलाल यादव की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में एक याचिका डाली गई थी और उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह सख्ती दिखाई है। और इस वक्त जिस वकील ने, मोतीलाल यादव जी ने, जिन्होंने ये याचिका डाली थी, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मोतीलाल जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है, चाइनीज लहसुन होता क्या है और कब से प्रतिबंधित है? ये चाइनीज लहसुन चाइना की जो गंदी नाली का पानी होता है उससे इसकी सिंचाई होती है और बहुत ज़्यादा इसमें कीटनाशक वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जब 2014 में इंडिया में इसका आयात किया गया तो इंडिया की जो लेबोरेटरी थी उसमें जब इसकी जांच की गई तो ये मानक के विपरीत पाया गया और ये पाया गया कि अगर इसको इंडियन खाएंगे तो इससे बहुत सी बीमारियां और डिजीजेज होने का खतरा है, जैसे कैंसर तक हो सकता है। तो इसको लेकर के भारत सरकार ने 2014 में ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि चाइना का लहसुन जो है वो भारत में नहीं बिकेगा। इधर 2014 से आज 10 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में यदा कदा मैं देखा करता था, लेकिन इधर करीब 3 महीने से हर छोटी दुकान चाहे गली मोहल्ले की हो या मंडी हो, चाइनीज लहसुन 60-70% वही बिक रहा था। तो एक दिन एक प्रिंट मीडिया की रिपोर्ट आई जिसमें वो पूरा डिटेल दिया हुआ था। फिर मैंने गूगल को खंगाल करके और सब डॉक्यूमेंट एकत्र करके हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। तो हाईकोर्ट ने फिर उस पर बहुत सख्त संज्ञान लिया और जो लेबोरेटरी चीफ थे उनको तलब किया और हमसे भी कहा कि आप वो चाइना का लहसुन खरीद के ले आइए। तो आधा किलो लहसुन खरीद के मैं हाईकोर्ट में गया तो जज साहब को मैंने खुली कली चाइना की लहसुन की भी दी, एक पुड़िया बना के, और एक पुड़िया में देसी लहसुन की कली दी। तो दोनों का निरीक्षण माननीय जजों ने किया और ये पाया कि वाकई इसमें कुछ डिफरेंस है। तब उन्होंने लेबोरेटरी चीफ को तलब किया। कल लेबोरेटरी चीफ आया था तो उसको वो सील कवर में आधा किलो चाइना का लहसुन दे दिया गया, जिस पर लेबोरेटरी चीफ ने 14-15 दिन का समय मांगा है कि जांच में इतने दिन लग जाएंगे, उसके बाद मैं रिपोर्ट सबमिट करूँगा। ये जो लेबोरेटरी चीफ जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये किस डिपार्टमेंट का लेबोरेटरी चीफ? ये फूड सेफ्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एडिशनल कमिश्नर होते हैं। FSDA डिपार्टमेंट जो है उससे ये पूरी रिपोर्ट मंगाई गई है। एक्चुअली खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं वो मंत्रालय इसका है, फूड सेफ्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मंत्रालय, और उसी का डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी है। तो एक्चुअली क्या बोला कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर? कोर्ट ने ये कहा है कि फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ एक हेल्पलाइन जारी करें और कुछ टीम बनावें जो कहीं भी अगर लहसुन बिक रहा है या जनता को हेल्पलाइन नंबर पे इसको पब्लिश करें, और जनता कहीं भी अगर बिकता हुआ देख सकती है तो वो आपको इन्फॉर्म करें और आप लोग तुरंत वहाँ दबिश दे करके उसको फ्रीज करें और डंप करें। ये लहसुन दिखने में कैसा होता है और क्या लखनऊ के सभी मार्केट में ये लहसुन अवेलेबल होता है या धड़ल्ले से उसकी बिक्री हो रही है? पहले तो बहुत ज़्यादा बहुतायत दिखाई दिया था, लेकिन जब से याचिका दायर हो गई है तब से अब गायब हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन बहुत बिक रहा था। ये एक्चुअली देखने में बहुत ही सोवर होता है, इसकी कली बहुत मोटी होती है मूंगफली जैसी और छीलने में बड़ी आसानी रहती है, लेकिन इसमें किसी टाइप की कोई महक नहीं होती, जबकि उसको देसी लहसुन को अगर आप सूंघें तो झार आती है उसमें, तो देखने से ही लगता है कि उसमें नाली की बदबू आ रही है। हाँ, तो आपने याचिका डाली थी, आपको जानकारी होगी कि क्या इसको खाने से बीमारी भी होती है? नहीं, बीमारी तो ऑलरेडी रिपोर्ट आई है। अमेरिका की जो टेस्टिंग एजेंसी ने है उसने भी इस पे सवाल खड़े किए हैं और 2014 में भारत में इसीलिए बैन हुआ जब भारत की जो टेस्टिंग एजेंसी थी उसने जब इसकी जांच करवाई तो ये मानक के विपरीत पाई गई कि इसमें तो हेल्थ इम्प्रूवमेंट के कोई भी टिप्स नहीं है, ये तो सेहत के लिए नुकसानदेह है। तभी भारत सरकार ने इस पे 2014 में ही बैन लगा दिया। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ वकील मोतीलाल यादव जी थे जिन्होंने इस
चाइनीज लहसुन को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका डाली थी। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जो प्रदेश का खाद्य सुरक्षा विभाग है, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उससे पूरी रिपोर्ट तलब की है और साथ में लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट जो हैं उनको ये निर्देशित किया है कि इस चीज को लेकर पूरे शहर में एक हेल्पलाइन नंबर जारी की जाए। मोतीलाल यादव का यह कहना है कि चूंकि जब चाइनीज लहसुन प्रतिबंधित है तो फिर धड़ल्ले से मार्केट में इसकी बिक्री क्यों हो रही है। इनका यह भी दावा है कि इस लहसुन को खाने से कहीं ना कहीं सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।